आज हम क्या देखने वाले हैं? अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। नाउ टेल मी, डिविडेंड का कायदा क्या है, कब पे किया जाता है? जैसे ही आपका एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर, तो कितने दिन के अंदर कंपनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है? 5 अक्टूबर। और कितने दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है? 1 महीना, मतलब 30 अक्टूबर से पहले डिविडेंड पे आउट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड 1 लाख रुपया सब शेयर होल्डर्स मिलके डिक्लेयर हुआ है, 30 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग था, तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या है बताओ? 30 अक्टूबर। कंपनी ने 1 लाख रुपया कब तक ट्रांसफर करना चाहिए? 5 अक्टूबर तक। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग के कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करना है? 5 अक्टूबर। अब सपोजली कंपनी ने चेक्स दिए हैं, उस चेक्स को क्या बोलते हैं? डिविडेंड वारंट। 1 लाख में से जब चेक्स दिए तो एक एक क्लियर होते जाएगा, बैलेंस कंपनी का क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अब 30 अक्टूबर के बाद कंपनी देखती है कि अभी भी 5,000 रुपया बैंक में मौजूद है। इसका मतलब 1 लाख रुपए के जो चेक्स दिए, जिसको डिविडेंड वारंट बोलते हैं, 95,000 रुपीज का पे आउट हो चुका है, बट अभी भी क्या बचा हुआ है? 5,000 चेक्स दिए हैं बट क्लेम नहीं हुआ है। समझ में आया लॉजिक? मतलब वो वाली बात है, तुम्हारी भाषा में मैसेज आया है बट रीडिंग नहीं किया है तुमने, डबल टिक आ चुका है बट ब्लू टिक मतलब देखा नहीं है तुमने या सामने वाले ने। ये कायदा क्या बोल रहा है? देखो, 30 डेज डिविडेंड कितने दिन के अंदर देना चाहिए? 30 डेज। और अभी भी शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है, तुमने तो अपना काम कर दिया। हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर में तो जाएगा ही उसके खाते में, बट एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ जगह पे आपने चेक्स दिया है। नाउ ये जो रकम है, अनपेड डिविडेंड का भी कायदा क्या बोलता है कि ये जो 5,000 रुपया है जो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है, क्लेम कौन करेगा? कंपनी करेगी, शेयर होल्डर करेगी, गवर्नमेंट करेगी? किसका पैसा और क्या होगा इसका, उसके बारे में कायदा है। सबसे पहले ये जो रकम है अनपेड डिविडेंड, जो क्लेम नहीं किया है शेयर होल्डर ने, कितने टाइम के अंदर? 30 डेज के अंदर ये कंपनी के अकाउंट में ये मौजूद है। कंपनी को एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये जो अकाउंट है, ये 30 डेज जैसे खत्म हो जाता है, उसके 7 दिन के अंदर ये ट्रांसफर करना है। मतलब 30 डेज के बाद पता चला अभी भी 5,000 मौजूद है, उसके बाद 7 दिन के अंदर कंपनी एक अलग सा अकाउंट ओपन करेगी, उसको क्या बोलते हैं? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कितने दिन के अंदर करना है? 7 दिन के अंदर। और ये जो 90 डेज है, ठीक है, 90 दिन के अंदर वेबसाइट में डालना पड़ेगा कि ये 5,000 रुपया अभी तक क्लेम नहीं किया है शेयर होल्डर ने। लॉजिक समझ में आया? कितने? 90 डेज के अंदर कि वेबसाइट में, जो वेबसाइट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कंपनी का खुद का ही वेबसाइट होता है, कि ये शेयर होल्डर्स, ये रकम है अभी तक क्लेम नहीं किया गया। मतलब ये 5,000 कंपनी खुद भी क्लेम नहीं कर सकती, नहीं तो सीधी बात है ना, 5,000 कंपनी खुद रख लेगी, इस्तेमाल कर लेगी, शेयर होल्डर से डिले हुआ है। ये जो पैसा अभी भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है, क्या शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है? यस, एब्सोल्युटली। शेयर होल्डर का पैसा है ना, कंपनी कैसे रख सकती है? कंपनी सिर्फ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाली है, वेबसाइट में अपलोड की है, शेयर होल्डर फॉरेन में था, वापस इंडिया में आया, उसको पता चला लेट हो गया। लेट हो गया इसका मतलब पैसा गया नहीं, उसका ही डिविडेंड है, वो मालिक है कंपनी का, डिविडेंड रिसीव करते समय उससे लेट हुआ, बट तुम्हारा हक है ना वो। तो तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा फोन खराब हो गया, रिपेयरिंग को दिया, दूसरा फोन नहीं है, बट मैसेज तो पहुंच चुका है ना व्हाट्सएप पे, वो तो रहेगा ही उधर। तुम अभी जाकर क्लेम करो। किससे क्लेम करो? कंपनी से। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई शेयर होल्डर, अभी मुझे याद है, कभी कभार तुम्हारे पास 100 रुपया का 100 शेयर है, 15 पैसा पर शेयर आया, डिविडेंड आया 15 रुपया। उस समय तुम बोलोगे पेट्रोल खर्चा 20 रुपया आएगा बैंक में जमा करने, जब चेक आता था डिविडेंड वारंट,
तो वो बोलेगा जाने देना, कौन जाता है, तो वो क्लेम ही नहीं करेगा, मतलब ये 5,000 परमानेंट हो जाएगा कंपनी के पास। अब ये 7 साल तक कंपनी के पास रहेगा। कितने साल तक? 7 साल तक। 6.5 साल बाद कंपनी एक लास्ट रिमाइंडर, यहां पे लिखा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, 6.5 साल बाद कंपनी एक फाइनल रिमाइंडर भेजेगी। क्लेम हुआ तो ठीक है, नहीं तो 7 साल बाद ना कंपनी रखेगी ना शेयर होल्डर रख पाएगा 7 साल बाद, और ये पैसा जाएगा गवर्नमेंट के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। हर साल कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा अनक्लेम डिविडेंड 5,000 रुपया है, ये हर साल दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, कंपनी क्लेम नहीं कर पाएगी ये पैसा। 7 साल खत्म होने के बाद शेयर होल्डर भी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा नहीं आता है? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तो किसी को नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब वो स्टार्टिंग में जो ब्रोकर है एक कैंसल्ड चेक मांगता है, तो उसका जो IFSC कोड है, अकाउंट नंबर प्रॉपर रहता है, गलत डिलीवरी होता नहीं, क्योंकि उसने जो पैसा ट्रांसफर किया होगा शेयर्स खरीदने के लिए वो अकाउंट के थ्रू किया होगा। सो आजकल ये प्रॉब्लम नहीं आता है। जो और गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, ये गवर्नमेंट लोगों के अवेयरनेस के लिए खर्चा करता है, गवर्नमेंट खुद भी नहीं रखता। मतलब ना कंपनी को मिला, ना शेयर होल्डर को मिला, ना गवर्नमेंट ने खुद ने रखा, वो पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया। तो ये कायदा था। अनक्लेम डिविडेंड 4 मार्क का शॉर्ट नोट में आएगा क्वेश्चन। सर अगर 5 साल में और डिविडेंड मतलब उसको मिल गया 15 रुपए, और 5 साल बाद उसको मतलब 15 रुपए का 60 रुपए हो गए और डिविडेंड आते गए, तो अगर वो अनक्लेम्ड ही रहे तो फिर वो। पहली बात, तेरा सवाल जेन्युइन है। 2024 में कितना है? 5,000। यहां से 7 साल लागू होगा, 2025 का वहां से 7 साल लागू होगा। सो जो 4-5 डिविडेंड है वो 4-5 का नहीं, हर साल का 7 इयर्स रहेगा। 2024 से 31, फिर 25 से 32, 26 से 33, ऐसे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 5,000 उसको 2024 ना 2031 तक का टाइम है। आगे जो डिविडेंड है उसका 7 साल आगे बढ़ते जाएगा। ये 5,000 का खत्म होगा 2031 में जब ट्रांसफर करेगा कंपनी, 2025 का 2032 में ट्रांसफर करेगा। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, कोई शेयर होल्डर 2 कारण से पैसा निवेश करता है। कौन सा 2 कारण है? पहला डिविडेंड, दूसरा शेयर बाजार में बढ़ोतरी। अब वो डिविडेंड ही नहीं ले रहा है, ऐसे कैसे होगा? अब सोचो ना, तुम दान धर्म पुण्य के लिए तो नहीं बैठे हो, क्योंकि किसी को नहीं मिलना है। तो ऐसा होता नहीं कि शेयर होल्डर क्लेम ना करे, और आज के तारीख में होगा भी नहीं। क्यों? ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर होने के 2 दिन में एक मैसेज आता है कि हमने डिविडेंड पे किया। सो ये प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हो चुका है। ये एक्चुअली हमारे साथ भी हुआ, एक डिविडेंड आया था, बहुत कम रकम था, कौन जावे। ऐसा भी होता था कि डिविडेंड 5 रुपए 10 रुपए आए, किसी के पास शेयर कम है तो 1 रुपया किया, 10 शेयर है तो 10 रुपए आया, देना पड़ता था कंपनी को, फिर वो डालता ही नहीं था, तो 7 साल तक 10 रुपए पड़ा रहता था, अब गया फिर ऐसा। बट उस समय चेक्स आते थे, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका रेलेवेंसी अभी नहीं है। तो ये खत्म होता है अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड।